सर 4 कंपनीज का नाम सामने आया है, एयर ब्लू, आरिफ हबीब, फौजी फर्टिलाइज़र और लकी सीमेंट वाले। अच्छा, अब ये जो 4 कंपनीज़ हैं इनके हवाले से थोड़ा हम चाहें कि आम लोगों को पता हो कि जनाब लकी सीमेंट वाले कौन हैं, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन वाले, फौजी फर्टिलाइज़र, एयर ब्लू लिमिटेड, ये सारी वो कंपनीज़ हैं जो इसमें हिस्सा ले रही हैं। और 23 दिसंबर को निष्कारी की जो यानी बोली लगाने वाली जो कंपनीज़ हैं और उनके हवाले से हम चाहते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड ज़रूर हो। एयर ब्लू है, लकी सीमेंट है और आरिफ हबीब ज़ाहिर बड़े बिजनेसमैन हैं, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है। तो ख़ास तौर पर ये जो लकी सीमेंट वाले हैं सर, यहाँ से आगाज़ करते हैं। इनके बड़े बड़े कारोबार हैं, ज़ाहिर है ये किया मोटर्स इन्हीं की है, इसके अलावा लकी इलेक्ट्रिक है, लकी कोर इंडस्ट्रीज़ और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी। लेकिन ज़ाहिर है एविएशन का तजर्बा नहीं है इनका, सरमाया है इनके पास। इसको किस तरह देख रहे हैं? मजबूत ग्रुप है ये? देखिए, ये बहुत मजबूत ग्रुप है और बहुत ही इनका कारोबार फैला हुआ है और प्रॉफिट में है और चंद अच्छे बड़े बिजनेसमैन और बिजनेस ग्रुप्स में इनका शुमार होता है। और इनका जो तजुर्बा है बिजनेस का वो बहुत वर्सटाइल है। मतलब इनके हॉस्पिटल भी हैं, आपने देखा, सीमेंट्स भी है और इसके अलावा मॉल्स हैं, बहुत मतलब हर फील्ड में इनका तजुर्बा है। लेकिन आपने सही कहा कि एविएशन में नहीं है। तो हो सकता है कि वो किसी एयरलाइन के साथ मिलके कर लें। इसमें मौजूद है एक एयरलाइन, उसके साथ कोलैबोरेशन करके अपनी कोटेशन दे सकते हैं, अपने बिड दे सकते हैं, ये भी हो सकता है। बिल्कुल। और इनको जानते हैं सर आप, हैं कौन ये डब्बा ग्रुप? डब्बा ग्रुप मैंने बताया, वो एक बहुत ही अच्छी फैमिली का ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं इनकी, जिसमें आपको डब्बा हॉस्पिटल का आपको पता है, किया मोटर्स, बड़ा किया वो भी है। मोटर्स, डोरमेंट मॉल और बहुत सारे इनके वो हैं। तो ये एक बहुत मजबूत ग्रुप है, सरमाया का इनको प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दूसरा ग्रुप है जी एयर ब्लू वाले। एयर ग्रुप के वैसे तो अगर हम बात करें तो मालिक का जो नाम सामने आता है वो मिस्टर तारिक चौधरी साहब हैं, CEO भी हैं, चेयरमैन भी हैं, और ज़ाहिर फिर बाकी उसमें हिस्सेदार भी यकीनन हैं। और कंपनी के शेयर होल्डर्स की एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स में तकसीम है जिसमें मिस्टर तारिक चौधरी का हिस्सा चूँकि सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए ज़ाहिर इनके बारे में कहा जाता है। एयर ब्लू एक प्राइवेट एयरलाइन है जिसके मालिक एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन तारिक चौधरी और दीगर इन्वेस्टर्स हैं, ना कि कोई सरकारी इदारा है। अच्छा, अब ये है कि शाहिद खान नवाज़ साहब का नाम भी आता है, इस तरह ज़ाहिर है उसमें और भी बहुत सारे लोग होंगे, तो ये भी एक बड़ा ग्रुप है। लेकिन इसमें और बाकी में फ़र्क ये है कि ये एयरलाइन का तजर्बा है इनका। तो आप समझते हैं कि जो 4 कंपनी सामने आई हैं उसमें से एयर ब्लू वाले ज़ाहिर वाहिद वो हैं जिनका तजर्बा है एविएशन के हवाले से। तो आपको लगता है कि वहाँ सिर्फ ये चीज़ नहीं देखी जाएगी कि तजर्बा है या नहीं है, बोली देखी जाती है किसकी बिड ज़्यादा है, या इसको भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं काउंट किया जाता है? देखें, एयर ब्लू के मालिक जो हैं तारिक साहब, और इसके साथ और बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम उन्होंने नहीं दिए, तो मैं भी डिस्कस करना नहीं चाहता। बेशक इनको एयरलाइन का तजुर्बा है। एयर ब्लू एक एयरलाइन है, काफ़ी अरसे से ऑपरेट कर रही है, ऑपरेट कर रही है और इंटरनेशनली भी गल्फ वगैरह में भी इनका है। लेकिन PIA एक बहुत बड़ी एयरलाइन है, इसके पास बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेशंस हैं और इतना बड़ा तजुर्बा नहीं है। लेकिन बहरहाल बाकी सब में जो इनमें फ़र्क है चारों में, और वो ये फ़र्क है कि इनको एक्सपीरियंस है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि कोई भी इसमें से ग्रुप होगा तो वो कोशिश करेगा इनके साथ कंसोर्शियम करके आए। तो इनमें ये है कि ये एक बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। फौजी फर्टिलाइज़र वाले? फौजी फर्टिलाइज़र तो बिलाशुबा इनके साथ अस्करी बैंक है, और जब अस्करी कोई बैंक किसी के साथ होता है तो सरमाया उसके लिए मुश्किल नहीं होता बैंक से मैनेज करना। इसके अलावा इनका तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है। इनकी तकरीबन हर ही फील्ड में इनका कोई ना कोई इदारा काम कर रहा है और फाउंडेशन है बेसिकली, और नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जी, जो जिसका मकसद फौजी एहलकारों उनके ख़ानदानों के लिए वेलफेयर के प्रोग्राम चलाना है। जी, ये इस किस्म का इदारा बहुत अरसे से चल रहा है और बहुत ज़्यादा इनके पास तजुर्बा है, सिवाय एयरलाइन तजुर्बे के एविएशन का। तो एविएशन एक अलग फील्ड है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब वो देखेंगे निष्कारी कमेटी कि सरमाया तो है आपके पास, एक्सपीरियंस और बहुत सारा है, लेकिन वो सवाल जब ये आएगा कि आप क्या लेंगे, किस तरह आप इसको ऑपरेट करेंगे, तो या तो ये कोई इंटरनेशनल एक्सपर्टीज़ हायर करेंगे जो एयरलाइन चलाने का तजुर्बा हो, वो लोग हायर कर लिया जाता है, उसका कोई उन्होंने पहले से कोई ना कोई बंदोबस्त किया हुआ होगा और वो उसमें
बिड में ज़रूर देंगे। और चौथी कंपनी है जी आरिफ हबीब साहब, बड़ा नाम है आरिफ हबीब साहब भी बिजनेसमैन कम्युनिटी में, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इनके, और एक मजबूत उम्मीदवार हैं वो भी, और बड़े सरमाएदार हैं। आप क्या समझते हैं, इनके अभी भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कराची में? देखिए, आरिफ हबीब एक बैंकर थे और बहुत ही मशहूर बैंकर्स में से एक थे। फिर बाद में उन्होंने अपना बैंक बना लिया। अब इनके साथ भी एक फ़ायदा ये है कि इनके पास बैंक है, और मैंने बताया कि जब बैंक किसी के साथ होता है, ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ होता है, तो उसको सरमाए का मसला नहीं है। बिल्कुल। और इसके साथ कराची के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो इनके साथ उनके दोस्त हैं, मुख्तलिफ कारोबार में पार्टनर्स हैं। तो ये भी एक अच्छा कंसोर्शियम बना सकते हैं एयर ब्लू, या फिर कोई और बड़ा CEO हायर करके उसी तरीके से PIA के लिए। लेकिन मैं इस दफ़ा मैं ये कहना चाहूँगा कि इस दफ़ा PIA ने जो पहले बिड दी थी वो इतनी ज़्यादा लगता था सीरियस नहीं है, लेकिन उन्होंने वो फेंका था। लेकिन अब जब ये पिचकारी हो रही है और उस वक्त 4 बड़े ग्रुप, जो सबसे अच्छी बात है कि सारे पाकिस्तानी हैं, इसमें कोई इंटरनेशनल कंपनी नहीं है, हमारे अपने लोग हैं, अपने लोग हैं। हाँ, इनका कारोबार बाहर भी है इनका, बड़े कारोबार हैं सारे, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सारे के सारे पाकिस्तानी ही हैं। और PIA के शेयर में आपको एक बात बताऊं कि बड़ी हैरानकुन बात है कि डबल हो गए पिछले कुछ अरसे में। जो 22 रुपये का शेयर थे 40 रुपये पे चले गए हैं, और इसके बाद तो शायद और भी ऊपर जाएंगे। तो ये खुशाइन बात है, और लेट्स सी, देखें क्या होता है। मेरा अपना जो इसमें जो मुझे लग रहा है, गलत भी हो सकती है, कि एक इसमें जॉइंट वेंचर भी हो सकता है, 2 ग्रुप या उससे ज़्यादा भी मिलके ये ले सकते हैं। यानी कि जैसे एयर ब्लू फर्ज कर लीजिए, फर्टिलाइजर वाले साथ हो जाएं, फौजी फर्टिलाइजर वाले, या कोई और ग्रुप 2 मिलके, क्योंकि ये भी इसमें हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और जो आपने बोला वो सबसे ज़्यादा आपको लग रहा है कि वो सबसे ज़्यादा बिड दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें एक बात और है, मैं इजाफा करना चाहूँगा, इसमें ज़रूर आप कमेंट कीजिए कि निजकारी हो क्यों रही है, इदारे चल नहीं रहे, कर्ज उतारना है, मईशत का हाल हम सबके सामने है। तो इसी हवाले से हम ये भी देखें कि जो हमारे पास असासे मौजूद है, निजकारी भी ज़ाहिर इसलिए हो रही है ना, असासे जो मौजूद है उनको बिड देकर आगे भेज दिया जाए और फिर उसमें से पैसा मिलेगा हमें। उसमें एक रोज़ वैलेट होटल के बारे में बार बार जिक्र आता है, और इसकी मालियत ज़ाहिर है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। प्रोसेस वाले ज़रूर बताइए, क्या मिनिमम बिड रखी है इन्होंने? PIA की निजकारी की कोई एक बिड की कोई कीमत होती है ना कि 80 अरब की सरमायाकारी करनी है, 80 अरब पाकिस्तानी रुपीस जी। ओके, अच्छा, ये खाली एक जो इनके एसेट्स, PIA के बहुत एसेट्स हैं दुनिया भर में। जो सबसे बड़ा एसेट्स है वो मशहूर ज़माना न्यूयॉर्क का रोज़वेल्ट होटल है, और उसकी जो कीमत, आप ऐसे भी कहते हैं उधर लोग जो सरमाएदार हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, अक्सर जब भी उधर जाना होता है तो बात होती है, तो क्योंकि वो होटल बिल्कुल मैनहट्टन में है, तो वो कहते हैं कि ऐसे भी फेंको तो $1 बिलियन का तो कहीं नहीं गया। $1 अरब का, तो $1 अरब को अगर आप कन्वर्ट कर लें तो तकरीबन 280-82 अरब रुपए तो यही हो जाते हैं। तो 200 अरब रुपए का डेप्ट है क्या PIA का? अब ये तो उसकी मेरे पास बैलेंस शीट नहीं है कि मैं देख सकूं कि इनके एसेट्स कितने हैं और लाइब्रेरीज कितनी हैं, उसके बाद ही कोई वो करता है ग्रुप। लेकिन बहरहाल एसेट्स, इसके अलावा हॉलैंड में एक बहुत बड़ा इनके पास होटल है इनके पास, और मुख्तलिफ दुनिया की जगहों पे इनके पास ऐसी चीज़ें हैं जो इनके एसेट्स में हैं। फिर प्लेन्स इनके अपने हैं, और सबसे बड़ी बात, PIA के पास जो ट्रैफिक है वो बहुत कम एयरलाइन को नसीब होता है। उम्रे का बहुत बड़ा ट्रैफिक है, हज का बहुत बड़ा ट्रैफिक है। इसके अलावा जो हमारी लास्ट हुकूमत की वजह से हमारे हाथ से निकल गया था यूरोप का, वो अल्लाह का शुक्र अब दोबारा बहाल हो गया है। मैनचेस्टर खुल गया है, लंदन खुल गया है, ऐसा सारे खुल जाएंगे इंशाल्लाह, कनाडा वगैरह। तो वो ये भी एक एसेट्स में आता है कि आपके पास ट्रैफिक कितना है। एम्प्लॉइज पहले ही काफ़ी कम हो चुके हैं, और इसमें होगा कि क्या वो। अच्छा, निजकारी में भी जाहिर है वो लोग तो फिर मेरा ख्याल है एक्स्ट्रा बर्डन तो नहीं रखेंगे ना, सियासी हुकूमत में भर्तियाँ हो जाती हैं। सियासी हुकूमतें जो भर्तियाँ हुई उसमें से काफ़ी गोल्डन हैंडशेक में निकल गए हैं, फिर उनकी सैलरीज इतनी नहीं है PIA की। अब आप देखें, अगर अब आप मुआवजा करें दूसरे कॉर्पोरेट इदारों से, तो PIA की जो एम्प्लॉइज़ हैं इतनी सैलरी नहीं है उनकी अच्छी, तो वो अगर कोई भी उनको पैकेज दिया गया तो वो बहुत आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन वो एक्सपर्टीज़ कहाँ से लाएंगे? तो उनको फिर बाहर से हायर करने पड़ेंगे। बाहर के लोग इस कीमत पे, इस सैलरी में नहीं आएंगे एयरलाइन के।
तो वो ये सब जो देखेंगे, तो मैं नहीं देख रहा कि इतनी कोई बड़ी बेरोजगारी इससे होगी, बल्कि मेरे ख्याल में अगर कोई 2 बड़े ग्रुप या 3 बड़े ग्रुप इसको लेते हैं तो जब लाजिम बात है कि वो सरमायाकारी करेंगे, तो 80 अरब कम से कम, 80 अरब कम से कम सरमायाकारी करेंगे तो जाहिर सी बात है ये इसको रोजगार मिलेगा, इदारा और लोगों को बढ़ेगा। फैक्ट्रियां लगे, मिलें लगे, लॉस बहुत था निजकारी का, असल कंपनियां वजह थी कि लगे। पहले बहुत लॉस था, अरबों रुपए इसमें सारा लॉस भी जाहिर है हुकूमत की वजह से था ना सर, सियासी मैं भर्तियां, नाअहली कहूँगा। देखिए नाअहली बहुत ज्यादा। इतना ट्रैफिक हो और उसके बाद भी आप नहीं इसको सही ऑपरेट कर सके। याद होगा तो ये- आपको, हमने पिछले प्रोग्रामों में जिक्र किया था, मुझे पूरी तरह जाहिर है याद नहीं आप, कि कितनी परवाजें तो ऐसी पीआईए ने की हैं जिसमें सिर्फ एक मुसाफिर था और वो लेके चल दिए। देखिए नहीं, ये गलत मार्केटिंग पे आता है कि इनकी मार्केटिंग कैसी, इनके ऑपरेशंस के जो हेड है वो क्या कर रहे थे, वो एक्सपर्टीज थी कि नहीं, कि इतना फ्यूल जलाया, सियासी एक उसमें बंदा भर्ती कर था, ली। किसी और एयरलाइन का टिकट पकड़ा देते उसको। हाँ, आमतौर पे एयरलाइंस के दूसरी एयरलाइन के साथ कॉर्पोरेशन होता है, वो अपने ट्रैफिक उनको दे देते हैं, उनका अपने पे ले लेते हैं। हाँ, तो बहुत सारी ये सब चीजें जो प्रोफेशनल्स करेंगे तो इसमें बहुत बेहतरी आएगी। जाहिर है मुल्क को नुकसान होता है इन तमाम चीज़ों से, देखना चाहिए इन तमाम चीज़ों को। और सबसे अच्छी बात यह है जो मेरी नॉलेज में है कि ये जो निजकारी हो रही है इसको शफाफ करने के लिए इसको शायद लाइव कवरेज इसकी होगी। जी लाइव होगा, बिल्कुल लाइव, आप देख सकते हैं इसको। और निष्कारी 23 दिसंबर को हो रही है जी। 4 कंपनीज हैं इसमें जो बोली देंगी, चारों का मुख्तसर तारुफ हमने आपके सामने पेश कर दिया। सो लुकिंग फॉरवर्ड, बेस्ट ऑफ लक मैं कहूँगा इनको, निजकारी को। अगर एक अच्छी निजकारी ये कर गए तो ना सिर्फ आवाम का एतमाद हासिल होगा बल्कि इंटरनेशनली भी इनको और फ़ायदा होगा।